असुरों ने एक मय दानव से प्रार्थना करके 3 नगर बनवाए। एक सोने का नगर था, एक चांदी का नगर था और एक लोहे का नगर था। ये 3 नगर थे। मय दानव ने तीनों नगरों को बनाया। उनके मध्य में एक अमृत कुंड बनाया। मरे हुए को डाल दो, घायल को डाल दो तो वो ठीक हो जाए, जिंदा हो जाए, ऐसा एक कुंड बनाया। और महाराज विचित्र थे ये। महाभारत के कर्ण पर्व में लिखा है कि ये तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, ये तीनों तारकासुर के ही पुत्र थे, जिस तारकासुर का वध भगवान कार्तिकेय जी ने कर दिया था। तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर मांग लिया था कि हम 3 नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से विचरते रहें और जब 1000 वर्ष व्यतीत हो जाएं तब हम लोग एक जगह पर मिलें। तब तक ये तीनों नगर अलग अलग विचरण करते थे आकाश में। और जब हम तीनों नगर एक साथ इकट्ठे हो जाएं तब एक ही बाण से कोई हमको जला सके, ऐसा कोई शक्तिशाली हो तो हमारा विनाश हो, अन्यथा मेरा किसी के भी द्वारा विनाश न हो। ऐसा वरदान मांग लिया था। महाराज 1000 साल तक ये सारी धरती पर उपद्रव करते और फिर एक मुहूर्त के लिए इकट्ठे होते, फिर अलग हो जाते। अब इन शक्तिशाली दैत्यों को भस्म करने वाला कोई था ही नहीं। महाराज प्रत्येक नगर, सोने का, चांदी का, लोहे का, प्रत्येक नगर 100 योजन लंबा और 100 योजन चौड़ा, माने 1200 किलोमीटर लंबा और 1200 किलोमीटर चौड़ा, ऐसे 3 नगर थे। इन तीनों के अलग अलग राजा थे। स्वर्णमय नगर का राजा तारकाक्ष था, रजतमय नगर का राजा कमलाक्ष था और लोहमय नगर का राजा विद्युन्माली था। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता अत्यंत भयभीत हो गए। स्वाहाकार, स्वधाकार, वसटकार भी विलुप्त हो गया। और महाराज अब तो समस्त देवता मिलकर भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास गए, भगवान विष्णु भी गए और शिव जी से प्रार्थना की कि भगवान अब आप ही कृपा करके इन तो को नष्ट कीजिए। तो भगवान शिव तैयार होकर खड़े हो। 1000 साल तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तब वो इकट्ठे होंगे आकाश में। शंकर जी धनुष की प्रत्यंचा खींचने लगे तो उनसे प्रत्यंचा नहीं खींची, उनके अंगूठे में दर्द हो गया। अब अंगूठे में दर्द हो जाएगा तो प्रत्यंचा खींचेगी कैसे? विचार करने लगे कि ये सब क्या, ये विघ्न क्यों आया। तुरंत आकाशवाणी हुई, आप विजय का कार्य करने, युद्ध करने जा रहे हैं और आपने ही वरदान दिया कि प्रत्येक कार्य के आरंभ में गणपति पूजन करना चाहिए। आप बिना गणेश पूजन काम कर रहे हो, जीतना चाहते हो, इसलिए विघ्न आ गया। तब भगवान शिव ने बड़ी भावना श्रद्धा पूर्वक गणपति का पूजन किया और गणपति का पूजन किया। और इसके बाद भगवान शिव ने विष्णु, चंद्रमा और अग्नि को तो बाण बनाया, इस धरती को ही रथ बनाया, इंद्र, वरुण, कुबेर, यमादि लोकपालों को घोड़ा बनाया, मन को आधार भूमि बनाया और दिव्य आयुध उस रथ में विराजमान किए। ब्रह्मदंड, कालदंड, रुद्रदंड और ज्वर, ये सब उस रथ में, रथ की रक्षा में नियुक्त हो गए। अंगिरा महर्षि उसके चक्र रक्षक बने। सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सब जो है उनके पृष्ठ रक्षक बने। दिव्य वाणी विद्याएं पार्श्वरक्षक बने। स्तोत्र, वषटकार, ओंकार रथ के अग्रभाग में प्रतिष्ठित हुए। और उस दिव्य रथ में जो
विशाल शुभ संवत्सर ही धनुष के रूप में सुशोभित था। अखंड प्रत्यंचा के स्थान में रखा हुआ था। ब्रह्मा जी सारथी बने स्वयं और शंकर जी उस रथ पर सवार हो गए। जैसे ही तीनों नगर 1000 वर्ष के बाद आकाश में इकट्ठे हुए, भगवान शंकर ने उनको जलाया। लेकिन महाराज वो जलने के बाद भी वो पूरी तरह नष्ट नहीं हो रहे, क्यों? वो अमृत कुंड में जलाकर डाल देते थे। तब शंकर जी ने फिर भगवान का स्मरण किया और ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी तो बन गए बछड़ा और भगवान विष्णु बन गए एकदम दुर्बल बूढ़ी गाय, और वहां प्रकट हो गए जहां अमृत का सरोवर था, कुंड था। देखो दैत्य भी गाय पर दया करते हैं। वो रक्षक बैठे थे वहां कुंड पर, अमृत कुंड पर। अरे कहा देखो कितनी प्यासी बेचारी बूढ़ी गैया है, दुबरो पतरो सो बछड़ा है, नेका पी जाएगा अमृत, पी जान दो, पुष्ट हो जाएंगे। कितना पिएंगे? शेर 200 5 शेर पी लेंगे, इससे ज्यादा क्या पिएंगे? ये तो पूरा कुंड भरा हुआ है। पर ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान ने जैसी उससे मुंह लगाया, एक सांस में ही सब पी गए और अंतर्धान हो गए। और उसी समय भगवान शिव ने बाण मारा और जल करके ये तीनों नगर भस्म हो गए। शरम धनुषि संधाय मुहूर्ते विजितीश्वरः ददाह तेन दुर्भेद्या हरोथ त्रिपुरो नृप दिवि दुन्दुभयो नेदुर्विमान शतशंकुलाः एवं दग्ध्वा पुरस्तिस्रो भगवान पुरहा नृप। इस प्रकार से भगवान ने त्रिपुर को जलाकर भस्म कर दिया और आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी। बोलो त्रिपुरारी भगवान की जय। तो ऐसे हे भगवान, आपने त्रिपुरासुर का वध कर दिया, एक ही बाण से आपने त्रिपुर दैत्य का विनाश कर दिया।